गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली वीडियो में हमने ये लेसन द डोंकी एंड द डॉग पढ़ा और समझा कि किस तरह डोंकी मास्टर का अटेंशन पाने को डॉग की नकल करता है। लेकिन जब मास्टर को ये समझ आता है तो वो डोंकी को समझाता है कि वो डॉग की तरह नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन वो उसको भी उतना ही प्यार करता है। तो इस स्टोरी का मॉरल यही है कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, ख़ास हैं। इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे। लोड, लोड मीन्स भार या वजन। शेड, शेड मीन्स छप्पर। लिक्ड, चाटा। लिफ्टेड, ऊपर उठाया। पैटेड, थपथपाया। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? डोंकी क्या ले जाता था? आंसर, द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। डोंकी जो है वो कपड़ों का बोझ ले जाता था। क्वेश्चन 2, वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी? वॉशरमैन डोंकी को क्यों नहीं उठा सकता था? आंसर, the washerman could not lift the donkey because it was too big and heavy. वॉशरमैन डोंकी को इसलिए नहीं उठा सकता था क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी था। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? वॉशरमैन किस तरह से प्यार दिखाता था डॉग के प्रति? आंसर, the washerman used to lift the dog in his arms and take him inside the house. वॉशरमैन डॉग को अपनी आर्म्स में लेकर, बाहों में लेकर अपने घर में अंदर ले जाता था और इस तरह वो डॉग से अपना प्यार दिखाता था। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द डोंकी वांट टू लिव इन द हाउस? डोंकी घर में क्यों रहना चाहता था? आंसर, seeing the master lift the dog in his arms and take him inside the house, the donkey also wanted to live in the house. डोंकी जब देखता था कि मालिक डॉग को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया तो उसको भी लगता था कि वो भी घर के अंदर ही रहे। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी? आंसर, the washerman told the donkey that it was too big and heavy to be lifted and that he loved him as much as the dog. तो वॉशरमैन ने डोंकी को क्या बताया? वॉशरमैन ने डोंकी को बताया कि वो इतना बड़ा है और भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता, लेकिन वो उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना डॉग से करता है। क्वेश्चन 6, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स? हमें दूसरे की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। हमें दूसरे की नकल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम सब यूनिक हैं, ख़ास हैं और अपनी तरह के एक हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है जिससे कि सही सेंटेंस बन जाए। यहाँ है हमारे पास द डोंकी, द मास्टर, द डॉग, द मास्टर टोल्ड द डोंकी, लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, डॉग को आर्म्स में उठा लिया। मास्टर से मैच होगा, द मास्टर लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स। दैट ही वॉज मच बिगर, कि वो काफ़ी बड़ा है, डॉग से काफ़ी बड़ा है। तो ये आएगा द मास्टर टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर। कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का भार ले जाता था, तो ये होगा डोंकी से। द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। स्टेड इनसाइड द हाउस, घर के अंदर रहता था, तो ये मैच होगा डॉग से। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस। हो गया द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स,
The master lifted the dog in his arms. The dog stayed inside the house. The master told the donkey that he was much bigger. Next है हमारा word power. First, fill in the blanks by choosing the correct word from the box. बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स हैं डिफरेंट यानी कि अलग, शेड यानी छप्पर, लिक चाटना, पैटेड थपथपाना। सेंटेंसेस हैं अतुल्स ग्रैंडफादर डैश हिम फॉर हिज ब्रेवरी। अतुल के ग्रैंडफादर ने उसको उसकी बहादुरी के लिए पैटेड थपथपाया। तो ये हो गया हमारा नंबर 1। डैश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। इससे पहले कि आइसक्रीम मेल्ट हो जाए तो क्या करेंगे, लिक। थर्ड है द बलून सेलर वॉज सेलिंग बलून्स ऑफ डैश कलर्स। बलून बेचने वाला बेच रहा था बलून्स डिफरेंट कलर्स के, अलग अलग रंगों के। नेक्स्ट द पीपल कीप देयर कैटल इन शेड। तो शेड हो जाएगा हमारा नंबर 4। लोग अपने जानवर कहाँ रखते हैं, छप्पर में। ये हो गया हमारा अतुल्स ग्रैंडफादर पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। बी है लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। इससे पहले कि आइसक्रीम घुल जाए उसको चाट लो। नेक्स्ट है द बलून सेलर वॉज सेलिंग बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। बलून बेचने वाला रंग बिरंगे बलून्स बेच रहा था। एंड पीपल कीप देयर कैटल इन शेड। लोग अपने जानवर छप्पर में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द वाउल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। पहला यहाँ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, मैंगो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा MANGO, मैंगो। दूसरा है वी सिट ऑन इट, हम उस पर बैठते हैं। तो हो गई चेयर, CH लिखा हुआ है AI। नेक्स्ट है हमारा दिस एनिमल हैज़ अ हम्प। इस जानवर के कुबड़ होता है। तो कुबड़ किस जानवर के होता है, C और M और L दे भी रखा है, तो CAMEL। नेक्स्ट है हमारा आर बुक्स आर मेड ऑफ इट। हमारी किताबें उससे बनती हैं। किस चीज़ से बनती हैं, पेपर। P दे रखा है, तो बीच में आएगा A और E। तो ये हमारा हो गया पेपर। अपोजिट ऑफ सार, खट्टे का उल्टा। खट्टे का उल्टा SW से क्या स्टार्ट होगा, स्वीट, डबल E। तो पहला किंग ऑफ फ्रूट्स, फूलों का राजा, मैंगो था। वी सिट ऑन इट, चेयर। दिस एनिमल हैज अ हम, कैमल। आर बुक्स आर मेड ऑफ इट, पेपर। ऑपोजिट ऑफ सार, स्वीट। नेक्स्ट है हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। लिस्ट है हमारी अमंग, फ्रॉम, अबव, ऑन, ओवर, इनटू। इन प्रीपोजिशंस को इन सेंटेंसेस में फिल करना है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। एरोप्लेन उड़ रहा है बादलों से ऊपर, ओवर। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश हर फ्रेंड्स, अमंग। रोली ने मिठाइयाँ अपने दोस्तों में बांटी। द मैन जम्प्ड द रिवर इनटू। आदमी नदी में कूद गया। आई गॉट अ गिफ्ट डैश माई फ्रेंड फ्रॉम। मुझे गिफ्ट मिला अपने दोस्त से। कीप द नोटबुक्स डैश द टेबल ऑन। नोटबुक्स को टेबल पर रख दो। हिज फ्लैट वॉज डैश द शॉप अबव। ऊपर, तो उसका फ्लैट जो है शॉप के ऊपर था।
तो ये हमारा हो गया द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स among her friends. The man jumped into the river. I got a gift from my friend. Keep the notebooks on the table. His flat was above the shop. नेक्स्ट है हमारा मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज टू। यूज टू को यूज करके ये सेंटेंसेस बनाने हैं। वी यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट ऑफ द पास्ट। यूज टू हम कब यूज करते हैं? जब किसी की पुरानी आदत की बात करनी हो। आई, फिर आएगा यूज टू ड्रिंक कॉफी। आई से ही सारे सेंटेंस बन सकते हैं। आई यूज टू लिव इन ए फ्लैट। आई यूज टू प्ले टेनिस। मैं टेनिस खेलता था। आई यूज टू गो टू मॉस्क एवरी डे। मैं रोज मस्जिद जाता था। आई यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। मैं फैक्ट्री में काम करता था। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली। मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता था। इसी तरह रीना के साथ बन सकते हैं। रीना यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। रीना कॉफ़ी पीती थी। रीना यूज टू लिव इन अ फ्लैट। रीना फ्लैट में रहती थी। रीना यूज टू play tennis. Reena used to go to mosque every day. Reena used to work in a factory. Reena used to exercise daily. इसी तरह ही से बनेगा he used to drink coffee. He used to live in a flat. फिर we से बनाएंगे इसी तरह से we used to, सारे ही बन जाएंगे लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं we used to play tennis. We used to go to mosque every day. फिर अब्दुल और आगम से भी ऐसे ही बन जाएंगे। अब्दुल एंड आगम यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अब्दुल एंड आगम यूज टू एक्सरसाइज डेली। बनेंगे सभी। अब्दुल एंड आगम यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। फिर दे से बनेंगे। तो चलो हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड से। दे यूज टू लिव इन अ फ्लैट। दे यूज टू प्ले टेनिस। सबके साथ बनेगा। शी यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। शी यूज टू एक्सरसाइज डेली। मॉस्क वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि लेडीज नॉर्मली मॉस्क नहीं जाती। हर अंकल यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। हर अंकल यूज टू लिव इन अ फ्लैट। हर अंकल यूज टू प्ले टेनिस। हर अंकल यूज टू गो टू मॉस्क एवरी डे। हर अंकल यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। हर अंकल यूज टू एक्सरसाइज डेली। इस तरह ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यूज टू के साथ सेंटेंस बनाएंगे।